मनुष्य का जन्म पाकर सत्संग मिलना ये बड़ा दुर्लभ है। इसके लिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, कुल 24 मिनट का मामला। हमारे तो सामायिक 2 घड़ी की है, पर तुलसीदास तो इसको भी आधी करें, आधी कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी करते 12 मिनट रह गए। आधी से पुनियाद, उस आधी का भी आधा कर लो, 6 मिनट रह गए। आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। अगर 6 मिनट का सत्संग भी कर लो तो करोड़ों पाप धुल जाए, इतने दूर हो जाए। मैं कई बार सोचता हूँ, बहुत आराम से नमोकार के माला करो, 5-6 मिनट में आ जाती है आराम। यूँ तो कोई बहुत धीरे करे तो 10 मिनट भी लग जाए, लेकिन 5-6 मिनट में नमोकार के माला आ जाती है। एक माला कर लें, इतना ही समय निकाल लें तो भी हमारे पाप धुल जाएं, पर करें क्या, इतना भी समय नहीं निकालते। किसी से पूछ के देख, कुछ करते हो? तो महाराज कुछ होता नहीं। बंधुओं कुछ करो। ये करना, भगवान इसको कहते हैं श्रुति सुनना, सत्संग सुनना, संत की वाणी सुनना, शास्त्र सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, ये दुर्लभ है। इसका बहुत बड़ा लाभ है। आप लोग भगवान की वाणी सुन रहे हो, श्री उत्तराध्ययन सूत्र सुन रहे हो, ये पुण्यों की बात है। अहो भागी हो आप। ये मैं कोई प्रशंसात्मक व्यापाते रहोगे, मैं ऐसा कर, ये तो लिखा हुआ सामने है, कोई पढ़ इस बात को। तो बंधुओं, ये सुनना पुण्यों की बात होती है। अब सुनने के बाद फिर आगे बात कही, श्रद्धा। श्रद्धा उसके ऊपर विश्वास होना, श्रद्धा होना, ये भी दुर्लभ है। मनुष्य के भीतर 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक मोह स्वीकार करता, अच्छा ये बात है, बहुत जबरदस्त बात बताई भाई, बड़े कमाल की बात है, कल्याण की बात है, ये सकारात्मक वृत्ति है। और नकारात्मक, अरे साधु लोगों की तो दुकान है, इन्होंने तो 10:15 साढ़े 10 बजाने तो अपनी दुकान में बैठे, हमने तो अपना काम भी देखना है, सारे काम देखना है, बताओ क्या करें। हाँ जी, गाजियाबाद वालों, भाई आप अपने दुकान की चिंता, हम तो अपनी दुकान में बैठे, भाई निश्चिंत हो बैठे। बंधुओं, ये जो श्रद्धा है, इसका आना दुर्लभ है। मैं बता रहा था 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, एक सकारात्मक। सकारात्मक है तो व्यक्ति स्वीकार करता, हाँ भाई बात है, आदमी न भी कर पाए तो भी उसको मान तो ले, हाँ भाई बात ये है, बात इस तरह की है, ये भी लाभ की बात है। एक नकारात्मक प्रवृत्ति, उस बात को इनकार करना, उस बात को मना करना। बंधु, नकारात्मक प्रवृत्ति में कभी मत जियो, सकारात्मक प्रवृत्ति में जियो। भगवान की वाणी जो सुनी है उसके ऊपर श्रद्धा लाओ, विश्वास लाओ। कहा श्रद्धा परम दुर्लभा, ये श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, इसको जीवन में उतारो, श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान व्यक्ति का ही कल्याण होता है। गीता में भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलता है, और जो ज्ञानी हो जाता है वही संयम का आचरण कर पाता है, अन्यथा नहीं। क्या अद्भुत बात कही। मैं तो जब सर्वत्र सत्य का दर्शन करता हूँ, आनंद से विभोर होता हूँ। क्या कमाल बात कही। जहां पर बंधु श्रद्धा होगी, ज्ञान वहीं आएगा, और जो ज्ञान आएगा तो ही व्यक्ति संयम में प्रवृत्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो श्रद्धा
ऐसी श्रद्धा बनाओ भीतर में जो दृढ़ हो, मजबूत हो, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर अंतिम बात कही आचरण की, जिस बात के ऊपर श्रद्धा की है उसके ऊपर आचरण करो। ये आचरण कल्याणकारी होगा, इस आचरण से उद्धार होगा, इस तरह से जीवन सफल होगा। और बहुत सारी बातें कही। खेतम वत्थम हिरण्यम च, ये खेत यानी भूमि, घर, वास्तु, सोना चांदी, पशुधन, दास दासियां, ये सब प्राप्त हो जाती हैं, धर्म प्राप्त नहीं होता। ये सब हो जाते, सब मिल जाते, धर्म प्राप्त नहीं होता। और बंधुओं, आपकी प्रशंसा नहीं, सत्य भगवान का सामने रख रहा हूं। हमने ये सारी चीजें प्राप्त की, अब पुरुषार्थ करो, धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान से कल्याण होगा, उससे उद्धार होगा। तो अंत में कहा चाओ रंगम दुल्लंग नच्चा, इन चार अंगों को जान करके संयमम पड़े वज्जिया, जो संयम का आचरण करते हैं, तब साधुए कमन सो, तब आचरण से काम की धूल को झाड़ करके सिद्धे हवाई सांस आओ, वह शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तीसरे अध्ययन का संदेश है। बातें तो बहुत हैं, सीमा में कह पाता हूँ, बस आज इतना ही। बंधुओं, इन चार बातों को हमेशा याद करके जीवन में सदाचरण करना। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार के अटल कहानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। बिहड़ बन में भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, विषम स्थिति में भी उसने सद चिंतन से नहीं मन मोड़ा। म्लान ग्लान भाव से सभी की सेवा करती थी, सबको ही नित धैर्य बंधाती, खुद भी धीरज रखती थी। प्रसन्न चित्त होकर सहती थी, निज कर्मों की कारस्तानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। कमल प्रभा और मैना सुंदरी की वार्ता संवाद आपने सुना। मैना सुंदरी ने जब ये सुना कि ये महारानी थी और कैसे क्या हुआ, वो सब बात सुनकर वो सिहर उठी। अरे कर्मों की कैसी माया है। ये राजकुमार आज राजा होते, ये राजमाता देखो कर्मों ने इन्हें कहाँ ला दिया। मैं खुद के लिए सोचती हूँ मेरे कर्म, इनके भी तो कर्म हैं। मन में धैर्य करती है। उसने अपने सास से कहा माता जी अब यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है।
क्योंकि जितने भी लोग आएंगे मिलने वाले कुछ कुछ कहेंगे मेरे लिए पीड़ाकारी होगा। चलो चल देते, कहाँ जाएं, कोई लक्ष्य तो है नहीं, गांव गांव फिर रहे थे, चल दिए वहां से, चलो आगे कहीं किसी गांव के बाहर डेरा लगाएंगे। और यूं वन का रास्ता है उससे जा रहे थे। मैना सुंदरी के बाद थी, उसने किसी से भी घृणा नहीं की। सारे कोढ़ी थे, बदबू आती थी, लेकिन फिर भी जो वो कर सकती थी, उदाहरण के लिए मांग कर लाए तो रोटियां खुद से बांट दी, लो ये खा लो, ऐसे करो ऐसे करो, सुझाव दिया ऐसे विश्राम कर लो, ऐसे कर लो। अपनी सासू माँ की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, सब उसे बार बार धन्य धन्य कहते हैं। कमाल है, कितनी अद्भुत बात है, राजकुमारी और ये सब कर रही है। इस तरह उनकी यात्रा चल रही थी। बंधु उस यात्रा में पूर्णोदय से वन में एक दिन मुनि दर्शन सौभाग्य मिला। मुनि दर्शन कर मैना हर्ष, हृदय कमल था खिला खिला। हाथ जोड़ वंदन कर बोले, गुरुवर करुणा बरसाओ। कुष्ठी दल जा रहा था, आगे कमल प्रभा है, उनके साथ में मैना सुंदरी है, श्रीपाल यानी उम्बर राणा है, सब और पीछे 100 आदमियों का दल कितना बड़ा होता है, जा रहे थे। आगे एक संत आ गए। संत को देखते ही मैना तत्काल रुकी, उसकी सांस भी रुकी, और वो चूंकि जानती थी, बड़ी विधि के साथ में उसने संत को वंदना की। वंदना की, संतों ने अपनी भाषा में आशीर्वाद दिया, पहचाना इस रूप में कि ये तो जानकार बहन है। और इतने सारे ये लोग, कुछ बात समझ नहीं आई, सारे के सारे कुष्ठी हैं, क्या मामला है। व्यक्ति का आचरण देखकर पहचान आ जाती है। एक बार पूज्य गुरु महाराज युगराज जी और संत जा रहे थे, रास्ते में एक बहन मिली। वो बहन खेत में जा रही थी, रोटी देने जा रही थी। तो जो गांव में रोटी देने जाते हैं, एक बर्तन तसला या वो लिया, रोटी रख ली और उसमें फिर एक बर्तन में छाछ रख ली, यही होता है। सर पर रखे जा रही थी। उसने संतों को देखा, देखते बोली, मथे बनना महाराज। संतों ने कहा छूटते, बहन तो बड़ौदा की है क्या? बोला महाराज बड़ौदा क्या, आपने कैसे पहचाना? बोले तेरी भाषा से पहचान लिया। बोले तो खेत में जा रहे, मथे बनना कर रही, तो जरूर बड़ौदा के हो गया। महाराज, महाराज छाछ ले लो। बस बहन तुम खेत में जा रही हो, खेत वालों की बात नहीं, कुछ नहीं महाराज, यूं तो मैं जाने नहीं दूंगी, थोड़ी ले लो, जितनी हो ले लो, दे के माने, अपने अपनी भावना है। संतों ने देखा, ये संत ने देखा ये बंधन कर रही है, तो श्राविका का आचरण है कैसे। उसने कहा गुरुदेव कृपा करो, करुणा बरसाओ। हाथ जोड़ वंदन कर बोले, गुरुवर करुणा बरसाओ। किस कारण से हुआ ये सब कुछ, कुछ तो कृपा कर बतलाओ। आपके मंगल मय वचनों से ही होगी अब आसानी। सुनो सुनो जगवालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। गुरुदेव आप सबको देख रहे हो, कितने दुखी हैं ये लोग, कृपा करके ये तो बताओ, ये ऐसा क्या कर्म हुआ, सबका क्या सामूहिक बात हुई। मुनि ने देखा, उनकी स्थिति को देखा। मुनि ज्ञानी थे और ज्ञान का उपयोग लगा करके उन्होंने जाना, ये तो इनके
पूर्व जन्म का कोई अशुभ कर्म है और सामुदायिक कर्म है, इकट्ठा किया हुआ कर्म है। मैंने सुनने लगा, गुरुदेव समाधान कृपा करो। क्या समाधान? छोड़ छोड़ के सुना रहा हूं, समाधान बताओ। मुनि बोले, सुनो। महामंत्र नकार मंत्र के महिमा अपरम पारा है। आधि व्याधि भय रोग निवारक, हर दुख संकट हारा है। भूत प्रेत बाधाएं मिटती, मिलती नयनन ज्योति है। कैसे भी हो विषम स्थिति, दूर इसी से होती है। परम इष्ट नव कार मंत्र से, नश जाए दुष्कर्म कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार के अटल कहानी। बहन, नमोकार की साधना करो। साधना से तुम्हारा कल्याण होगा और ये सब दुख संकट सब मिट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। साधना नव पद के रूप में करनी है और मुनि ने नव पद साधना की विधि बताई। आइम बिल तप करना है और उसमें कैसे जाप करना है वो विधि बताई, और का ये करोगे तो उद्धार होगा। अब मुनि ने साधना बता दी, वो साधना कैसे करती है, दुख संकट कैसे मिटता है। इसी के साथ आज की चर्चा पूर्ण होती है।